अस्सलामुअलैकुम। सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 6। लास्ट वीडियो में हम लोग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए एक सिस्टम प्रोवाइड है हमारे बॉडी में, और उस सिस्टम में आपका कौन कौन सा ऑर्गन्स है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स। तो ह्यूमन में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सा पार्ट आपका इन्वॉल्व है? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स। हम लोग इन सब के बारे में अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका नोज आता है। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज, हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द नोज, नोज का जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें 2 नॉस्ट्रिल्स होता है। इस तरीके से 2 नॉस्ट्रिल्स होता है। हेयर्स आर प्रेजेंट टू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स में हेयर प्रेजेंट होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स को इंटरिंग करने से रोकता है। मतलब जो गंदा पार्टिकल्स आपके नाक से अंदर, नोज के थ्रू अंदर जाता है उसको वो हेयर्स रोक लेता है। द नोस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू द नेसल चेम्बर, ये नोस्ट्रिल्स आपका नेसल चेम्बर में ओपन होता है जहाँ पे म्यूकस होता है। म्यूकस आपका एक लिक्विड फॉर्म होता है। म्यूकस जो जर्म्स वगैरह या डस्ट वगैरह जो भी रहेगा उसको वो ट्रैप कर लेगा और वो अंदर जाने नहीं देगा। द नेसल चेम्बर ऑल्सो वार्म्स एंड एड मॉइस्चर टू द इनहेल्ड एयर। और दूसरा नेसल चेम्बर का क्या काम है? हम लोग जो एयर अंदर लेते हैं वो उस एयर में थोड़ा मॉइस्चर ऐड करता है और उसको वार्म भी करता है, गर्म भी करता है। द ब्रीदिंग थ्रू द नोज इज मोर हेल्दी दैन ब्रीदिंग थ्रू द माउथ। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि नोज से ब्रीदिंग करना ज़्यादा हेल्दी होता है बजाय माउथ से। तो नोज का काम क्या है कि आपका एयर जाएगा अंदर, नोज का नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपका एयर अंदर जाता है, और नेसल पैसेज में म्यूकस होता है जो आपके जर्म्स वगैरह को अंदर जाने से रोकता है। और नेसल चैम्बर से होते हुए ये एयर कहाँ पहुँचता है? आपका फेरिंग्स में। फेरिंग्स, द नेसल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, ये नेसल चेम्बर आपका फेरिंग्स में ओपन होता है। ये है आपका फेरिंग्स, यहाँ आपका दिखा रहा है ये फेरिंग्स। तो ये नेसल चेम्बर आपका कहाँ ओपन होता है? फेरिंग्स में। द नेसल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स एट द बैक ऑफ द माउथ, ये कहाँ है? माउथ के पीछे। माउथ आपका यहाँ है लेकिन ये आपका कहाँ है? माउथ के पीछे साइड में। इट इज़ अ कॉमन पैसेज, ये कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। जो खाना हम लोग खाते हैं वो भी यहीं से जाता है और हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी यहीं से जाता है। इट लीड्स इनटू एन एयर ट्यूब, लेकिन हम लोग जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है? वो एयर ट्यूब मतलब ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद वो कहाँ जाता है? आपका ट्रैकिया में जाता है, यहाँ। एंड अ फूड ट्यूब प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया, तो फेरिंग्स आपका आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक आपका फूड ट्यूब में और एक आपका ट्रैकिया में। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना आपका फेरिंग्स से होते हुए फूड ट्यूब में जाता है, और हम लोग जो सांस लेते हैं वो हवा आपका कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है। ये दोनों ही ट्रैकिया के पीछे है। द ओपनिंग इनटू द ट्रैकिया कॉल्ड ग्लॉटिस, जब फेरिंग्स आपका जब यहाँ ओपन होता है, मतलब ट्रैकिया में ओपन होता है जिस जगह से, वहाँ से उसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये एपिग्लॉटिस से फेरिंग्स से जो एयर आएगा वो एपिग्लॉटिस से होते हुए आपका ट्रैकिया में आता है। तो एपिग्लॉटिस क्या है? एक ऐसा ओपनिंग है जो ट्रैकिया, जहाँ पे ट्रैकिया खुलता है। ये मस्कुलर फ्लैप, एक मस्कुलर फ्लैप से आपका जुड़ा होता है, गार्ड किया हुआ रहता है, क्योंकि वो एक गेट जैसा है तो गेट को गार्ड करना ज़रूरी है। तो उस गार्ड को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब ये एपिग्लॉटिस क्लोज द माउथ ऑफ द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड, हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस वक्त क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस आपका ग्लॉटिस को बंद कर देता है ताकि जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो हमारा ट्रैकिया में ना जा सके, मतलब सांस की नली में ना जा सके। If there is an incomplete closure of the epiglottis during swallowing of food, it causes cough. अगर खाने के वक्त हमारा कभी बंद एपिग्लॉटिस सही से बंद नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से हम लोग को खांसी आने लगता है, कभी कभी हम लोग सरक जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी आपका एपिग्लॉटिस सही से बंद नहीं हो पाता है और कुछ खाना हमारा ट्रैकिया में चला जाता है, इसलिए हम लोग को कफ आता है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग लैरिंग्स और एडम्स एप्पल। लैरिंग्स जो है ये आपका, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज़ द वॉइस बॉक्स, ये आपका वॉइस बॉक्स है। प्रेजेंट जस्ट बिफोर द विंड पाइप, विंड पाइप के जस्ट पीछे होता है। इट हैज़ वोकल कॉर्ड, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है।
जो वाइब्रेट करता है जब एयर पासेस ओवर इट एंड प्रोड्यूस साउंड, और जब हवा यहाँ से पास होता है तो ये आपका साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मतलब सबसे पहले नोज के थ्रू आपका एयर अंदर आता है, फिर होते हुए वो फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स से क्या होता है, ये एयर जो है ग्लॉटिस से होते हुए ट्रैकिया में पहुंचता है, और ट्रैकिया के बाद अब हम लोग लैरिंग्स में आए, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया। द ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया जो है द ट्रैकिया और विंड पाइप इमर्ज फ्रॉम द लैरिंग्स एंड कैरीज एयर फ्रॉम द नेसल पैसेज टू द लंग।